आज की खबर को मैं पहले बधाई देना चाहता हूँ। आप नए साल से सैटेलाइट पे आने वाले हैं। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आप काम कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ आप आगे भी अच्छा काम करें, हिमाचल की जनता को सच्चाई दिखाएं, पूरे देश को आप सच्चाई दिखाएं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश के युवा विधायक विनोद सुल्तानपुरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। विनोद जी, आपने कसौली से चुनाव लड़ा और वहाँ पे अच्छी जीत दर्ज की। देखा जाए तो ढेर सारी चुनौतियाँ आपके सामने होंगी, कैसे इन सब चुनौतियों से निपटेंगे? सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आज की खबर सैटेलाइट पे आने वाला है। नए वर्ष में आप शुरुआत करने वाले हैं, तो आपकी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ तक चुनौतियों की बात है, ये इलेक्शन बदलाव के लिए चुनाव हुआ है और मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में हर चप्पे चप्पे के बारे में जानकारी है। जहाँ पे कोई समस्याएं हैं, उसके समाधान का किस तरीके का समाधान हमने वहाँ पे लाना है, उसके ऊपर हम अपनी क्या प्लानिंग बना रहे हैं, उसकी वजह से ही मुझे चुना गया। और जो विश्वास लोगों ने मुझे दिया है, मैं उसके ऊपर खरा उतरने वाला हूँ और अपनी प्लानिंग के ऊपर जल्द ही मैं मीटिंग जो अभी कॉल करने वाला हूँ वो गांव में होगी। कोई ऑफिसेज में बैठ के मीटिंगें नहीं होंगी। जनता तक हमारे लोग जाएंगे और इफ़ेक्टिवली वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हमारा काम करने वाला है। यही मेरे कार्यप्रणाली होगी। और मैं स्वागत करना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जो ज़मीनी मुख्यमंत्री और एक गांव सी परिप्रेक्ष्य रखने वाले मुख्यमंत्री हमारे हमें मिले हैं। उनका आदेश है कि आपने जाके जनता की जो समस्याएं उन तक पहुंचानी है, उसका समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी लोगों की समस्या है उसका समाधान होगा। इसी तरीके से हम काम करने वाले हैं। केंद्र में देखा जाए तो बीजेपी की गवर्नमेंट है और हिमाचल प्रदेश हो और उत्तराखंड हो, ये पहाड़ी राज्य हैं। विकास की तमाम ज़रूरतें हैं जिनको अभी पूरा करना है। पीछे बीजेपी की सरकार थी। क्या लग रहा है आपको बीजेपी की सरकार ने जो विकास किए हैं वो कितना संतोषजनक है? देखिए, विकास की बात जहाँ तक करी जाए, विकास करने के लिए सरकारें आती हैं और हिमाचल की जो जनता है वो उसके ऊपर निर्णय लेती है। आपके सामने जो निर्णय लिया गया है उसमें वो विफल रहे हैं और इसी कारण ये बदलाव भी हुआ है। एक बड़ा सवाल ये है कि गुजरात का और हिमाचल का चुनाव दोनों एक साथ था। गुजरात में बीजेपी ने बहुत भारी मतों से जीत हासिल की। मतलब 156 सीटें बीजेपी के कब्जे में गई, तो ये एक बहुत अच्छी जीत मानी जाती है। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी इतनी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस लहर में जो है कि कांग्रेस ने हिमाचल को फतह किया है। क्या कुछ रणनीति आपकी थी और कैसे इस काम को आप लोगों ने पूरा किया? देखिए, जो ज़मीनी हमारे कार्यकर्ताओं की जो मेहनत रही है और हिमाचल के जो प्रबुद्ध जनता है बहुत समझदार है। और मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इस समय चुना है जब बहुत मुश्किलें हैं और देश को एक दिशा देनी है और ये देश के हित में होगा। और देश को हिमाचल ने हमेशा याद दिलाया है कि सही तरीका क्या है। मैं धन्यवाद करता हूँ हिमाचल की जनता का। और वहाँ पे गुजरात में जो निर्णय लिया गया है वो वहाँ के मत हैं, उसका भी हम स्वागत करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे हैं। देखा जाए तो साउथ से यात्रा शुरू हुई और अब राजस्थान में यात्रा पहुंची हुई है। भारी जन सैलाब उमड़ रहा है। चूंकि देखा जा रहा था पिछले दिनों की मोदी लहर में कहीं ना कहीं कांग्रेस विफल हो रही थी, लेकिन जो इस समय जो जो लोगों का जुड़ाव है कुछ अलग ही हट के संकेत दे रहा है। क्या लग रहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है कितनी सफल मानेंगे? कल हमें राहुल जी के साथ मौका मिला और हम खुद हैरान थे कि इतना जन सैलाब सुबह से शुरू हो गया और शाम तक वो जन सैलाब ख़त्म नहीं हुआ। ये लोगों का प्यार है और ये कांग्रेस के पक्ष का प्यार है। और भारत जोड़ो का जो अभियान है ये सही में आज देश की ज़रूरत भी है। एक सवाल, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के अमर्यादित टिप्पणी की है। देश में इस समय बीजेपी जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। क्या लग रहा है जो ये टिप्पणी आई है बिलावल भुट्टो की तरफ से, इसे आप कैसे देखते देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके खिलाफ में कोई भी अगर गलत बात करेगा हम उसका विरोध करते हैं।
और वो इमेच्योर एक लीडर दिखता है। वो अपने आप को पब्लिसिटी के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर वो सही सही लीडरशिप उनके मन में होती या उनके दिमाग में होती या उनका काम करने में होती, तो सिर्फ एक शोषा फेंक रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर। उनको टिप्पणी करने से हम उनका विरोध करते हैं। इस बात का उनसे हम ये बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे। एक आखिरी सवाल, चूंकि देश में विकास तो हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है। हिमाचल के युवाओं के लिए आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी कि प्रदेश में उनको रोजगार मुहैया कराया जाए? डेफिनेटली ये बहुत बड़ी हमारी सरकार जब आई है तो हमने निर्णय लिया है कि 5 लाख नौकरियां हम देने वाले हैं। ज़मीनी स्तर का हमारा मैनिफेस्टो बना है जिसमें हर तरह के लोगों को इन्वॉल्व करने की हमारी कार्यप्रणाली होगी सरकार की। उसमें हमने जो किसान हैं उनसे कहा है कि हम उनके पास पशु है, गाय है, उनसे हम दूध खरीदेंगे और उसका जो मूल्य होगा वो 80 रुपये किलो होगा 10 लीटर के लिए। तो एक घर में 24,000 की मतलब एक तरह से आमदन हो जाएगी। गोबर जो पशु का खरीदा जाएगा सरकार द्वारा उसका रेट 2 रुपये रखा गया है। तो वो भी एक तरह से जो पशु है उसको पालने के लिए खुद पशु जो उसका गोबर बिकता है वो अपना तूड़ी या जो घास का जो खर्चा है वो कवर कर रहा है। तो ये सोच बड़ी ज़मीनी सोच है। और जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट बड़े लेवल पे है, जो हमारे अच्छी पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हमारी पार्टी लाने वाली है। और आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि हमारा कितना सुंदर एक सिस्टम हम इवॉल्व करेंगे जिसमें जो पढ़ाई किया हुआ बच्चा भी होगा और जो थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर है उसके लिए भी हम सोच रखेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो हिमाचल की जो नई सरकार है वो कहीं ना कहीं अब युवाओं और किसानों के लिए सोच रही है और आने वाले वक्त में युवाओं के रोजगार के लिए 5 लाख नौकरियां हिमाचल प्रदेश में दी जाएंगी। कैमरा पर्सन राज बिष्ट के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, दिल्ली।